भारत के दो जगह पे चल रहा है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। एक नंबर में है स्कूल, दूसरे नंबर पे है गरीबों का इनकम। आज का टॉपिक यही है। सारे देश में पहले लॉकडाउन से स्कूल बंद कर दिया गया, आज तक वो नहीं खुला है। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे है। बाकी आप देखिए, बार्स ओपन हो चुके हैं, टाइम लिमिट है लेकिन ओपन है। जो वाइन शॉप है वो ओपन है। राजनीतिक रैलियों में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें तो मार्क्स भी नहीं लगता है। और ये जो स्कूल बंद है, हमने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की कि थोड़ा सा देखें कि और कहीं वर्ल्ड में और कहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या भारत की तरह सभी देशों में स्कूल बंद है या खुला है। चलिए देख लेते हैं कुछ। तो ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़। इन मोस्ट अदर कंट्रीज स्कूल स्टे ओपन इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन्स। लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारे कंट्रीज में स्कूल ओपन था। अब चलते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स पे। वाई इज़ यूरोप कीपिंग इट्स स्कूल ओपन डिस्पाइट न्यू लॉकडाउन। मतलब यूरोप में भी बहुत सारे जगहों पर स्कूल ओपन था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। चलिए अब चलते हैं द वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट में। वेबसाइट लिंक ऊपर में दिख रहा है आपको, worldbank.org। खुद जाके चेक कीजिए, मेरे बातों पे भरोसा मत कीजिए, खुद जाके अपना रिसर्च कीजिए। वर्ल्ड बैंक एडुकेशनल COV19 स्कूल क्लोजर मैप। देखिए उसी वेबसाइट का ये पेज है। नंबर ऑफ कंट्रीज बाय इंफॉर्मेशन स्टेटस एज ऑफ 3/15/2021। कितने कंट्रीज़ में क्लोज था स्कूल? 57 कंट्रीज़ में स्कूल क्लोज था। क्लोज इन सिलेक्टेड एरियाज़, कहीं कहीं पे क्लोज था 8 देशों में। सीजनल स्कूल क्लोजर था 10 देशों में। ओपन विथ लिमिटेशन था 95 कंट्रीज़ में। फुल्ली ओपन था 26 कंट्रीज़ में। नल, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नॉट, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है साइट में 7 देशों का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे देशों में स्कूल खुला था, कुछ लिमिटेशन के साथ खुला था, लेकिन खुला था। ऐसा नहीं कि टोटली स्टॉप जैसे हमारे यहाँ पे हो रहा है। और हमारे देश में क्या हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दिया गया। 10th और 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम को कैंसिल ही कर दिया गया। क्यों? आप जैसे वोट कर रहे थे, वोट की तरह आप नहीं कर सकते थे। डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, कीजिए। सैनिटाइज़र, मास्क, जो करना है आप कीजिए। एग्ज़ाम तो होने देना था ना, वो भी कैंसिल हो गया। मूर्ख बने रहो और राजनीतिक रैलियाँ करो। बच्चों को राजनीति में नाम डाल दो, बच्चों का नाम लिखा दो राजनीति में और मूर्ख बना रहने दो, नेता बनाओ बच्चों को। ये है अब का कल्चर। स्कूल का सच आपने देख लिया। अब चलते हैं गरीबों की इनकम पे। पहले से जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें किसी के अकाउंट में कोई पैसा आया है आपका? अगर आया है तो आप कमेंट्स में लिखिए। मुझे तो नहीं मिला कोई पैसा। राशन मिलता है, तो अभी ये सेकेंड लॉकडाउन में राशन का भी उतना मैंने कुछ नहीं सुना। तो राशन देने से सब खर्चा क्या मिट जाता है सबका? अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल, आपका पानी का बिल, आपका टैक्स, आपका इंश्योरेंस, आपका कोई अगर EMI चल रहा है, कोई लोन है, वो कुछ क्या बंद है? कुछ भी नहीं बंद है। वो कहाँ से आएगा? राशन देने से ये सब हो जाएगा? आपके बच्चों का स्कूल का फीस, वो भी तो नहीं बंद है। ट्रेड लाइसेंस का पैसा, आप बिजनेस ही नहीं कर पाए 1 साल तक, ट्रेड लाइसेंस का पैसा आपको देना पड़ेगा। वो क्यों दे हम? हर बार लॉकडाउन में पहले ही ब्यूटी पार्लर, स्पा, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्विमिंग पूल, ये सब बंद कर दिया जाता है। वाइन शॉप बंद नहीं होता है उतना, और वो खुल भी जाता है पहले। मुझे तो ये क्वेश्चन करना है सरकार से कि
क्या पार्लर वाले, जिम वाले कोई ज़मींदार के औलाद है? करोड़ों का संपत्ति उनके पास है या बैंक बैलेंस है? उनका कहाँ से आएगा? उनका जो इनकम बंद हो गया है, कॉन्टीन्यूअसली बंद है, उनका पैसा कौन देगा? अगर उनका एम्प्लॉयज़ है, उनका सैलरी है, वो कौन देगा? अगर रेंट में लिया हुआ है, उनको रेंट देना पड़ता है, उनका पैसा कौन देगा? जो मज़दूर, ट्रेन, हर बार ट्रेन बंद कर दिया जाता है, पहले से ही ट्रेन बंद। ट्रेन में जो लोग हॉकरी करते हैं, चाय बेचते हैं, उनका पैसा कहाँ से आएगा? आपने कुछ किया उनके लिए? अकाउंट में पैसे डालिए, सिर्फ राशन देने से नहीं होता है। सिर्फ खाना ही एक ज़रूरत नहीं होता है ज़िंदगी में। बच्चे को पढ़ाएंगे तो टीचर का खर्चा हो सकता है, उनका इलेक्ट्रिक बिल है। अगर सिर्फ राशन दे देंगे तो वो पकाएंगे कहाँ से? गैस का खर्चा कौन देगा? गैस हो, लकड़ी हो, वो खर्चा कहाँ से आएगा? एक डेली कमाने वाला आदमी का कितना बैंक बैलेंस रहता है? आप सिर्फ राशन दे के हो गया। और जो ठेले वाले हैं, रोड के पास बैठते हैं, डेली इनकम करते हैं, उनका क्या? जो मज़दूर डेली कमा के लाता है 100, 150, 200 रुपया, उनका तो पूरा रोज़गार बंद है। उनको कौन देगा पैसा? आपने राजनीतिक रैली देखी वेस्ट बंगाल में? देखा आपने? जब राजनीति चल रही थी, वोट का मामला था, वोट चल रहा था, वोट से पहले उनका खुद की जब ज़रूरत थी, तब कोई लॉकडाउन नहीं था, तब कोई वेब नहीं था, तब आराम से रैलियां चल रही थी। कुछ मास्क लगा के घूम रहे थे, कुछ मास्क ना लगा के। सभी पार्टियां, ग्रीन से लेके सैफ्रॉन तक, ग्रीन, रेड, सैफ्रॉन, कुछ भी, उनका रैलियां चल रही थी पूरे वेस्ट बंगाल में। तब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं, किसी ने उनको पकड़ा भी नहीं, मार्क्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही उनका खुद का वोट मिट गया, ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट निकल गया, फिर वेब चला आया। हम जैसे गधों के लिए ये हाल है अभी। नाचते हुए हम रैली में जाते हैं, उसके बाद जो हुआ उनका प्रॉफिट हो गया, वो जीते, वो हारे, उनका गया, और हम अभी खाली पेट बैठे हैं। गरीब लोग अभी खाली पेट बैठे हैं रेशन के भरोसे। कब लॉकडाउन खुलेगा, कब इनकम आएगा, पता नहीं है। ये सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि कैसे ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये वेव आता ही रहेगा, लॉकडाउन भी बढ़ता रहेगा, एक के बाद एक लॉकडाउन भी आता रहेगा। आप लॉकडाउन कीजिए, पैसे दे के कीजिए अकाउंट में, राशन नहीं, अकाउंट में पैसे डालिए सबका। फिर आप लॉकडाउन कीजिए, फिर आपको पुलिस से डंडे से पीटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लोगों को, लोग चुपचाप घर पे बैठ जाएंगे। अगर अकाउंट में पैसा आएगा तो कौन जाएगा काम करने? अपने पेट के लिए जाते हैं वो, नहीं तो क्या ज़रूरत है उन्हें। आप पैसे अकाउंट में डालिए, हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, 24 घंटे घर में रहेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको ठीक लगती है तो कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।